राधे राधे। अरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, ये डारी डारी और पात पात पे राधे राधे होय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम हरिराम व्यास जी की कथा दूसरे भाग, कल पहला भाग सुनायो हमने, आज दूसरे भाग की कथा कहवे जा रहे। भैया सब भक्त मन लगा के श्रवण करो। हरिराम व्यास जी को प्रादुर्भाव बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा 1567 विक्रम संवत मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भयो। आपके पिता सुमोखन जी शुक्ल, मैया इनकी पद्मावती देवी। रीवा नरेश महाराज रघुराम राजाओं के गुरु वो करते। वेद शास्त्र पुराणन के वे बड़े पारंगत। श्री सरस्वती जी उनको सिद्ध दिग्विजय करते हुए वे काशी पहुँचे। वहाँ के पंडितन ने इनको विराट शास्त्रार्थ भयो और इनकी अलौकिक प्रतिभा को देख के काशी के विद्वानों ने की मुँह की खानी पड़ी। अब श्री हरिराम व्यास जी बड़े समारोह के संग भगवान विश्वनाथ को पूजन कियो करते, बहुत बढ़िया दान दक्षिणा दियो करते। उधर काशी के सभी विद्वान ने मिलकर भगवान विश्वनाथ की शरण में पहुँचे। उनसे प्रार्थना करी, हे भगवान हमें अपने हारवे की चिंता न है, चिंता तो हमें काशीपुरी की पराजय की है। सदा ते आप काशी की मर्यादा रखता है, आज भी आप रख लो। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन के भगवान शिव जी एक साधु को भेष धारण करके सायंकाल व्यास जी के पास आए और बोले, भगत जी मैंने सुनी है आप बहुत बड़े विद्वान हो, पर मेरी एक जिज्ञासा है। देखो भगवान शंकर एक विप्र को रूप धारण करके हरिराम व्यास जी के पास आए हैं अपने भक्तन की हित करवे के ताई। बोले कि आप, हमने सुनी है कि आप बड़े विद्वान हो, मेरी एक जिज्ञासा है, क्या आप बात को समाधान कर सको? अरे कर दे तो बड़ा अच्छा होएगा। अनुमति मिलवे पे शिव जी ने पूछी, भगत जी ये बताओ विद्या को फल कहाँ हो गए? व्यास जी ने उत्तर दियो, विवेक की प्राप्ति। शिव जी बोले कि विवेक काय से कहें? तो व्यास जी बोले, सत असत परिज्ञान पूर्वक असत को त्याग और सत की स्वीकृति को ही विवेक कहे में। शिव जी फिर बोले, सत कहाँ है और असत क्या है? तो व्यास जी बोले, ईश्वर सत्य है और जगत असत्य है, क्योंकि रामायण में कहिए। अरे उमा के देखो शिव जी तो ही कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी वो पहचान नहीं पाई तो क्या करें। पर उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो शिव जी बोले, तो मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आपने विद्या पढ़ के विवेक प्राप्त कर लियो है? क्या आपकी सत को ज्ञान है चुको है? क्या आपने असत को त्याग करके सत को स्वीकार कियो है? यदि ना है तो फिर आपको प्रकांड पांडित बेकार है, बोझ मात्र है। अरे का जब विद्या को फल यही हो गए कि शास्त्रार्थ करके साधु ब्राह्मण को हरा दो और उन्हें अपमानित कर दो, उन्हें मृत्यु तुल्य पहुंचा दो। भलो तुम इतने बड़े विद्वान है कि अपने लक्ष्य को भूल के महामूर्खन को तो काम करते फिर रहे हो। अब तो चेत जाओ। अरे चेत रे गुमानी फिर ये जन्म ना
मिले रे लाला, माया संग ना चले। तुम कृष्ण की प्रिया सखी श्री विशाखा जी के अवतार हो, अतः जा विवाद को छोड़ के, शास्त्रार्थ को छोड़ के शेष जीवन भगवान के भजन में लगा के अपने जन्म को सफल कर ले। जहाँ प्रकार जब शिव जी ने चेतावनी दी तो व्यास जी की आँख खुल गई। जो आँख खुली तत्काल दिग्विजय को विचार छोड़ के ये घर चले आए। वो विचार करने लगे कि मैं कौन से वैष्णवी दीक्षा लूँ। ये वो तो भक्ति को युगो, बाद समय पर बड़ी बड़ी भगवत विभूतियाँ धराधाम पे अवतीर्ण भैया थी, तो श्री व्यास जी ने निर्णय नहीं कर पा रही कि कौन को गुरु बनाऊं, कि गुरु बनाऊं जान के और पानी पीऊँ छान के। जाय बीच वृंदावन से हित हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र नवलदास जी विचरण करते हुए ओरछा पहुँचे। श्री हरिराम व्यास जी के अतिथि भय। प्रातःकाल ब्रह्म बेला में श्री नवलदास जी ये पद गा रहे, बस सत्संग के बहाने। और ये पद जो गा रहे का ही और क्या कह रहे हैं, अरे आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर। अरे सुरत रंग के रस में भीने, सुरत रंग के रस में भीने, नावर नगल नवल किशोर, आज अति राजत दंपति भोर। और अंचन पर भुज दिए विलोकत, अंचन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन बिबियोर। और करत पान रस मत परस पर, लोचन त्रसित चकोर, आज अति राजत दंपति भोर। अरे छूटी लटन लाल मन करियो, अरे छूटी लटन लाल मन करशो, ये बाके ये चित चोर। हर परिरंबन चुम बन मिल गावे, परिरंबन चुम मन मिल गावे, सुर मंदर कल कल घोर, आज यति राजत दंपति भोर। और पग डग मगत चलत घन बियरत, पग डग मगत चलत बन बियरत, रुचित कुंज बन खोर। और जय दी हित हरिवंश लाल, ललना मिल लियो हियो सिरावत मोर, आज यति राजत दंपति भोर। ये पद सुन के व्यास जी बड़े प्रभावित हुए। इन्होंने मन में संकल्प कियो, अब तो श्री वृंदावन चल के हित हरिवंश जी को ही अपना गुरु बनाऊंगा। निश्चय उनकी कृपा से श्री किशोर किशोरी जी मेरे हृदय के जलन को शांत करेंगे। व्यास जी को संकल्प पूर्ण भी हुए। सांसारिक मोह ममता को तनिका की तरह तोड़ के वो वृंदावन चले आए। सबसे पहले ये नवल दास जी से मिले और फिर उनको संग लेके उनके गुरु श्री हित हरिवंश जी को दर्शन करवे के ताई पहुँचे। तो बाद समय पे हित हरिवंश दास जी ठाकुर जी की रसोई बना रही। व्यास जी ने दर्शन करके दंडवत प्रणाम करिए और आपने कुछ शास्त्रार्थ चर्चा करूँगा जो क्या भी लगी। ये सुन के पहले तो उन्होंने मना करी, उन्हें आग्रह करवे पे हित हरिवंश जी ने बटलो ही चूल्हे से नीचे उतार दी, आग को बुझा दियो। व्यास जी की समझ में नहीं आई, भूल गए चकड़ी, 3 चीज याद है इन्होंने लकड़ी। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कियो? अरे रसोई बनाते रहते, हम ते वार्ता करते रहते, आखिर इनको कहना ही पड़ो कि प्रभु आपने रसोई को कार्य क्यों बंद कर दियो। रसोई बनावो तो हाथ को काम है, कहवो सुनवो मुख और कानन को काम है। दोनों कार्य
करे वाली इंद्रिय अलग अलग हैं, अतः दोनों कार्य एक साथ है सके। तो हे हरबंसदास जी बोले, ये जू एक मन बहुत ठोर कर कई कीने सच पायो, और जैते विदित जार जुवती लो प्रगट पिंगला गायो, और द्वैत रंग पर जोर बढ़त चढ़त हट परत कौन पे धायो, और कई दो कौन अंक पे राखे कोगन का सुत जायो। जय श्री हित हरि बंच प्रपंच बंच सब काले ब्याल को खायो, और यह जिय जान श्याम श्यामा पड़ पद कमल संग सिर नायो। श्री व्यास जी की शंका को समाधान रह गया हो, आपने तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करी है और उनसे प्रार्थना करी है, हे प्रभु आप हमको गुरु दीक्षा देव। हित हरबंसदास जी ने उनको निकुंज उपासना की दीक्षा दी। जब व्यास जी ने अपने पिता सुमोखन शुक्ल जी से दीक्षा प्राप्त करी, यानी भक्त कवि व्यास नामक ग्रंथ में श्री वासुदेव गोस्वामी जी ने विविध उहापोह के बाद अपनों ने निर्णय दिया कि व्यास जी ने तो अपने पिता श्री सुमोखन शुक्ल जी से ही दीक्षा प्राप्त करी थी, पर यहाँ तो सही बात ये है उन्होंने हित हरिवंशदास जी से अपनी दीक्षा ली। कल की कथा कल कहेंगे भैया, आज की कथा हम यहीं विराम दें। राधे राधे। मेरे गुरुदेव की लीला बड़ी निराली है। बड़े महापुरुष, संत सेवी, गौ सेवी, भजनानंदी 24 घंटा में थे। वो 18 घंटा तो अपने भजन में ही रहे, 3 घंटा अपनी नींद में रहे। बाकी हम तो आपसे थोड़ा बहुत सत्संग क्यों करें। आचार्य कुटी में उनको निवास और सब जगह वो धर्म को प्रचार करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ावें। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण मंदिरम दिव्य देश की जय। जय जय श्री राधे।